देखिए, इस बीच ये भी आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस का सांसदों को टिकट ना देने का जो फैसला है, कुमारी शैलजा लगातार चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही हैं। हाईकमान के आदेश पर मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, कुमारी शैलजा ने कहा। हाईकमान की अनुमति से विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ूंगी। मौजूदा लोकसभा राज्यसभा सांसदों को नहीं दिया जाएगा टिकट, इस बात की जानकारी दीपक बाबरिया की तरफ से कल ही दे दी गई थी। सांसदों को टिकट चाहिए तो हाईकमान से बात करें, दीपक बाबरिया ने कहा था। और इस बीच जैसा कि सभी जानते हैं कि कुमारी शैलजा जो है शुरू से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताती रही हैं। सांसदों को लेकर क्योंकि काफी चर्चाएं चल रही है कि क्या सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगी, क्योंकि देखिए कुछ कुमारी शैलजा की अगर हम बात करते तो वो कहती भी नजर आई थी कुछ समय पहले कि प्रदेश में मैं काम करना चाहती हूं। तो इस तरह की क्या जो चर्चा चल रही है क्या प्रदेश के स्तर पर भी चल रही है? मेरी समझ में किसी भी सांसद हैं उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह की खबरें कल सामने आई थी, दीपक बाबरिया कहीं ना कहीं ये क्लियर करते नजर आए थे कि सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, उनको फोकस करना है तैयारियों पर, कैंपेन पर। और इस बीच आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, कुमारी शैलजा हमेशा से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताती आई हैं, तो उनके लिए एक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा था। निश्चित रूप से सृष्टि यह है, एक बड़ा झटका लगा था उन्हें कल के बयान से, जब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरी के ओर से बयान दिया गया कि सांसद चाहे वो लोकसभा का है या राज्यसभा का, वो चुनाव मैदान में विधानसभा की लड़ाई नहीं लड़ने के लिए उतरेगा, वो केवल पार्टी की कैंपेन में और दूसरे तमाम चीजों में सहायता करेगा। तो ऐसे में देखिए, शैलजा कुमारी लोकसभा चुनाव से पहले यही कहती रही है कि इस बार वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, विधानसभा में उतरना चाहती है और अगली अपनी राजनीति जो है वो चंडीगढ़ से करना चाहती हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान का आदेश हुआ, उन्होंने चुनाव लड़ा सिरसा से और जीता भी, अभी सांसद हैं। लेकिन अभी भी उनके मन में यही इच्छा है कि वे चंडीगढ़ में रहकर राजनीति करें, यानी कि अगर सरकार बनती है तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिले। इस तरह की महत्वाकांक्षा वे भी पाले हुए हैं और इसी कोशिश में ही उनकी लगातार वे अपने समर्थकों को, प्रशंसकों को और लगातार इस बात को मीडिया के सामने भी कहती रही हैं कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अब दीपक बाबरिया की ओर से कहा गया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, हरियाणा में लोकसभा के 5 सांसद, लोकसभा में कांग्रेस के 5 सांसद हैं, राज्यसभा में हरियाणा से एक भी नहीं है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से सांसद है। तो ऐसे में उनकी भी इच्छा रहती है। ऐसे में अब दीपक बाबरिया का बयान कितना महत्व रखेगा और इसमें शैलजा कुमारी जो लगातार कोशिश करती रही, उनको एक तरह से उनके ऊपर तो यह एक बड़ा आघात हुआ है, लेकिन वे फिर भी कह रही है कि वे चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में हाईकमान ही इस बात का मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करें, ये बात कही गई थी दीपक बाबरिया की तरफ से, अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना भी चाहता है, उसकी इतनी इच्छा है, तो लगता है कि कुमारी शैलजा अब इस तरह का आगे कोई कदम उठाएंगी बातचीत करने का? निश्चित रूप से जब देखिए सृष्टि, लगातार एक कोशिश शैलजा कुमारी ने की भी है, पहले से ही की है और लोकसभा में चुनाव लड़ने से पहले से वे इस बात को कहती रही हैं कि चंडीगढ़ से राजनीति करनी है। तो ऐसे में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से वे हाईकमान पर भी दबाव बनाने का काम करेंगे और किसी न किसी सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगी। हालांकि यह स्पष्ट है कि अगर देखिए पहले भी ऐसे अगर कोई मुख्यमंत्री बने हैं तो वे सांसद रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने, ऐसी बात नहीं है, कोई संवैधानिक उसमें मजबूरी नहीं होती है, लेकिन उन्हें जो अगर कोई पद मिलता है तो उसके बाद उन्हें विधायक बनना जरूरी होता है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वे भी सांसद थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था, ये तो कोई बात नहीं है। नायब सिंह सैनी भी सांसद थे और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, बाद में उन्होंने उपचुनाव लड़ा और विधायक बने, यह एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस में इन सबके चलते जो अंतरकलह है, गुटबाजी और धड़ेबंदी है, वो स्पष्ट हो रही है कि अभी देखिए सरकार बनी नहीं है, मुख्यमंत्री पद को लेकर पहले से ही लड़ाई लड़ी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता नेता लगातार इस बात की, गुटबाजी की बात को, अंतरकलह की बात को नकारते हैं, लेकिन इस तरह के बयान जब आते हैं वो गुटबाजी को हवा देते हैं और अंतरकलह को दर्शाते हैं। सही
सही कहा अमित आपने, और शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपको बता दें कि कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, उस बीच ये जानकारी मिली थी कि सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, और उसी के बाद से ये सवाल जो है वो उठने लगे हैं कि कुमारी शैलजा जो लगातार अपनी इच्छा जताती आई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, उनका इस फैसले पर क्या रिएक्शन जो है वो होगा या क्या कदम रहेगा।